सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा फ्रॉम नेट क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, तो चैप्टर नंबर 10 हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट चल रहा था। ठीक है, तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि जो अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट की हुई है यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 10 हम लोगों का कंप्लीट चल रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देन आज के जो लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले होंगे दैट इज रिएक्शन विद कैसियन एंड एजीसीएन। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले क्या करना है अपने को, इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे फटाफट से। और जिसने हेलोजन्स के जो चैप्टर नंबर 10 के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो सारे लेक्चर्स कंप्लीटली देख के आए, क्योंकि आगे की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी तभी समझ में आएंगी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीटेड है। ठीक है, तो आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला लेक्चर इसलिए होगा क्योंकि इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ही बात तो यही है कि आज के लेक्चर्स का प्लान मैं बता देता हूँ। अगले 1 घंटे तक के लिए 45 टू 50 मिनट का लेक्चर होने वाला है। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर्स पे बने रहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, आज का प्लान मैं बता देता हूँ क्या है। उसके पहले चैनल को क्या कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें फटाफट से, और सब्सक्राइब कर दें। ये ज़रूरी है, ठीक है, ताकि सब लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली बार नोट कॉपी निकालें फटाफट, साथ के साथ नोट्स बनाएं। इसके बाद जो लास्ट के सेशन में जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा शॉर्ट में हम लोग थ्योरी को भी कवर कर रहे होंगे, वेदर वो आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई का स्टूडेंट हो। तो यहाँ से हम लोग थ्योरी को भी कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 10 आरबीएससी और सीबीएसई के लिए हम लोग बात कर रहे होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टुडेज प्लान के अंदर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन विद किसके अंदर कंप्लीट करेंगे, रिएक्शन विद एजीसीएन और केसीएन। ठीक है, दैट इज पोटेशियम साइनाइड एंड एजीसीएन। ठीक है, सिल्वर साइनाइड। अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा हमारे पास केसीएन इस टाइप का कुछ होता होगा, एंड एजीसीएन की बात करेंगे तो एजीसीएन इस टाइप का कुछ होता होगा। बात करेंगे इनके बारे में जब अपन इसको कंप्लीट करेंगे। देन सेकंड वन में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है बोर्ड एज वेल एज नीट प्रिपरेशन स्टूडेंट्स। तो डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से मिलता है AgNO2 और KCN टाइप की जो रिएक्शन आती है। तो ये सारी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड जो लास्ट एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जिसको अपन बोलते हैं, व्हाट वी कैन से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला होगा अपना आज का ये, जिसमें हम लोग बात कर रहे बीटा एलिमिनेशन का। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चैप्टर नंबर 10 का, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसी के अंदर हम लोग जो बात कर रहे होंगे वो होगा अपन लोगों का क्या, सेडजेफ रूल होगा। तो सेडजेफ रूल के बारे में हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास आएगी दैट इज फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन जो होगा उसको हम लोग एल्किनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एल्किनेशन भी बोलते हैं इस चीज़ को। जो एल्केन का जो एडिशन होगा ऑन द रिंग बेंजीन रिंग पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन बोलेंगे। देखेंगे अभी इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। एंड लास्ट नोट द लीस्ट, काफ़ी सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाली हर बार, और आरबीएससी और सीबीएसई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, आरबीएससी और सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, और नीट के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और जेई के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता है किससे, रायमर टीमान रिएक्शंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2016 टू लेकर के 2019 तक हर बार पूछी जाने वाली रिएक्शंस अपने पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सा लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ रिएक्शन विद केसीएन एंड एजीसीएन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक आप डाल लें फटाफट से। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक में बता देता हूँ क्या बात करने वाले हैं आपसे अपन। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग बात करने वाले होंगे रिएक्शन विद, यहाँ से हम लोग बात कर लेंगे रिएक्शन विद कैसियन एंड एजीसीएन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आप नोट डाउन कर लें, रिएक्शन विद कैसियन एंड एजीसीएन। ठीक है, अगर हम लोग इनकी बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली रिएक्शन है। पोटेशियम साइनाइड और एजीसीएन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से। दैट शोज पोटेशियम साइनाइड और एजीसीएन क्या हो जाएगा, सिल्वर साइनाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हम लोग यहाँ पे पहले एक बार रिएक्शन में कंप्लीट लिख देता हूँ, देन फाइनली मैं इसके बारे में बताऊँगा कि कैसे कंप्लीट होती है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये हम लोगों को बोर्ड के अंदर कहाँ पे मिलेगी, एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके रिएक्शंस को नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट से। तो रिएक्शंस को स्टार मार्क करके फटाफट से लिख लो। देखो रिएक्शंस को मैं फटाफट बता रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके पहले अपन जो है ना रिएक्शंस को कंप्लीट देख लेंगे कि ये वर्क कैसे करती है ना। चलो, तो जो रिएक्शन हम लोगों के पास होगी, लेट सपोज कि जो RX होगा, एल्किल हैलाइड जो होगा वो रिएक्ट कर रहा होगा किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। दैट शुड बी KCN। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, रिएक्शन को कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म लेंगे, एल्कोलीय मीडियम लेंगे, एल्कोलिक मीडियम लेंगे और थोड़ा सा हीट लेंगे। देन फाइनली सिंपली मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से RCN मिल जाएगा, दैट शुड बी एल्किल साइनाइड।
और जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से एल्किल साइनाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड तक बने रहे लेक्चर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे एल्किल साइनाइड, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मैकेनिज्म की। यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, मैकेनिज्म की। अब मैकेनिज्म के अंदर एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे साइनाइड की, तो साइनाइड के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो K≡C होता है, साइनाइड होता है। अच्छा, साइनाइड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख देना, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उभयधर्मी जो होता है ना, उभयधर्मी नाभिक स्नेही, एम्बिडियंट, इस टर्म को लिख लेना फटाफट से, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल दैट इज NU-। अब एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ होती है उस चीज़ को समझ लेना। एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या होता है कि दोनों ही अटैक कर सकता है, ठीक है। आने वाला ग्रुप इधर से भी अटैक कर सकता है और आने वाला ग्रुप कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो 2 अटैकिंग साइड होती है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे 2 अटैकिंग साइड। अब 2 अटैकिंग साइड्स अगर है वहाँ पर, आने वाला जो रिएक्टेंट होगा, आने वाला जो ग्रुप होगा वो कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, अब अगर हम लोग कभी भी अगर KCN यूज़ करेंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ से मिल रहा होगा, जब भी हम लोग अगर यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे KCN अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग को यहाँ से मिल रहा होगा एल्किल साइनाइड जो मिलेगा, ये क्या मिल रहा होगा मेरे को मेजर प्रोडक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। ये जो हमेशा फॉर्म कर रहा होगा, ये क्या फॉर्म कर रहा होगा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कंडीशन में यही बन रहा होगा अपने पास, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा होगा मैक्सिमम के अंदर, यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो RX लिया था हम लोगों ने, देन KCN, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, KCN ले सकते हैं। मीडियम जो था हम लोगों ने कौन सा ले लिया, एल्कोहलीय मीडियम ले लिया और हीट ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से जो है ना K निकलेगा बाहर, तो ये किस में जाएगा भैया K+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा और K+ अटैक करेगा किस पे, R पे अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, हेलोजन रिमूव हो जाएगा। अब हेलोजन रिमूव होने के बाद R जो है ना, जो अपना एल्किल ग्रुप होगा वो किस साइड से जुड़ रहा होगा भैया, कार्बन की तरफ से जुड़ रहा होगा। अब अगर कार्बन की तरफ से एड हो रहा है, कार्बन की तरफ से एड हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से एल्किल साइनाइड। तो ये हो जाएगा एल्किल साइनाइड बन जाएगा यहाँ से। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये अपना क्या बन रहा होगा भैया, मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये क्या बन रहा होगा अपना मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा। एंड जो बाय प्रोडक्ट में हम लोगों के पास यहाँ बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास KX हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना, अगर कभी भी पूछा जाए कि जो KCN है, KCN क्या होता है अपना एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बात करें तो उभयधर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। उभयधर्मी मतलब जिसमें 2 रिएक्टेंट साइड होती है, ठीक है, बाइडेंटेड, दोनों साइड से वहाँ पर क्या हो अटैकिंग ग्रुप जो होगा अटैक कर रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसमें अगर कभी भी पूछा जाए तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, श्योरली बात है। तो मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, एल्किल साइनाइड फॉर्म होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मेरे को क्या दे दिया जाए यहाँ से AG साइनाइड को गिवन हो, अगर हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन कर दे, AgCN से रिएक्ट करा दे, सेम रिएक्शन होगी बट अब रिएक्शन किससे करा देगा, AgCN से करा देगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो RX का रिएक्शन है वो किससे करा दे, अब सिल्वर साइनाइड से। AgCN का नाम क्या हो जाएगा यहाँ से, सिल्वर साइनाइड, यस और नोट। अब सिल्वर साइनाइड से अगर रिएक्ट करा रहा है तो पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। वही वाला मीडियम कौन सा ले लेंगे अपन, एल्कोहली मीडियम ले लेंगे और टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा ना वो साइनाइड ना बन के क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। अब इस चीज़ को मैं बताऊँ कि आइसोसाइनाइड कब बनता है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा वो होगा RN≡C, दैट इज आइसोसाइनाइड, और वो बन रहा होगा क्या, मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ना AgCN के केस में मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो आइसोसाइनाइड बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, साइनाइड फॉर्म होगा। अच्छा, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि साइनाइड क्या चीज़ है और आइसोसाइनाइड क्या चीज़ है, तो उसको समझ लेना। अगर अटैकिंग ग्रुप जो है नाइट्रोजन की तरफ से ना ऐड होके, अगर अटैकिंग ग्रुप, अगर मैं पहले बात कर लेता हूँ साइनाइड की, तो ये क्या होता है अपने पास, साइनाइड होता है। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं यहाँ से, साइनाइड बोलते हैं, क्लियर। अब आने वाला अगर अटैकिंग ग्रुप जो है, आने वाला अटैकिंग ग्रुप जो है, अगर वो किसकी तरफ से अटैक हो रहा हो, अगर वो किसकी तरफ से ऐड हो रहा हो, कार्बन की तरफ से, अगर वो कार्बन की तरफ से ऐड होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनाइड। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, साइनाइड। और आगने वाला अटैकिंग ग्रुप अगर नाइट्रोजन की तरफ से ऐड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो बोला था अभी कि ये क्या है अपने पास, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। अगर आने वाला अटैकिंग ग्रुप किधर से ऐड हो रहा है, नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है तो आइसोसाइनाइड, और अगर कार्बन की तरफ से जुड़ रहा है दैट इज साइनाइड हो जाएगा, क्लियर। तो अगर हम लोगों को बोला हुआ है NC तो हम लोग इस चीज़ को क्या बोल देंगे, आइसोसाइनाइड, और अगर बोला हुआ है CN तो इसको क्या बोल दोगे, साइनाइड बोल दोगे। क्लियर हो गया यहाँ से बात। तो इस चीज़ को फटाफट से नोट डाउन कर लेना, काफ़ी काम की चीज़ है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम अपनी काम की चीज़ पे चलते हैं वापस से, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर रखना कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी।
ठीक है। अगर कार्बन की तरफ से जुड़ रहा है दैट शुड बी द साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है तो आइसोसाइनाइड। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर AgCN का जब भी केस लेंगे हम लोग, तो AgCN के केस में जो प्रोडक्ट होगा, AgCN के केस में हम लोग को क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। अब एक चीज़ समझो कि AgCN के केस में मुझे आइसो क्यों मिल रहा है, उस चीज़ को भी समझ लेना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो AgCN के केस में आइसोसाइनाइड क्यों मिल रहा है, उस चीज़ को भी समझ लेना है यहाँ पे। तो अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, अब AgCN क्या होता है, यहाँ पे Ag जो होता है ना स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। ठीक है, ये क्या होता है अपने पास, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं N ट्रिपल बॉन्ड C की बात करूँ तो यहाँ पे जो R होगा ना वो किसकी तरफ से ऐड हो जाएगा, सिंपली नाइट्रोजन की तरफ से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दो डोनर साइड है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी दे सकता है और कार्बन भी दे सकता है। मतलब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊँ तो यहाँ पर जो होता है ना लोन पेयर होता है इनके ऊपर, तो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और कार्बन भी डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर जब भी अगर मैं AgCN की बात करूँगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। यस और नोट, क्लियर। चलो अब एक बार इसको हम लाइक रिव्यू कर लेते हैं बुक से, RBC की बुक जो हम लोगों ने कंप्लीट करनी थी। तो मैं बता देता हूँ इस रिएक्शन को कि ये कहाँ पे मिलने वाली होगी अपने पास। तो बुक के अंदर अगर कंप्लीट करोगे यहाँ से तो एक चीज़ समझ लेना, जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम लोगों ने बात हुई थी यहाँ पे। अगर इस चीज़ को देखोगे यहाँ से तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एल्किल साइनाइड का निर्माण पूछा हुआ है। ठीक है, तो कैसियन जो होता है ना अपने पास क्या होता है, एल्कोलिक मीडियम वाला होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझ के चलना, यहाँ पे एल्कोली वाला जो मैंने लिया हुआ है तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना बिल्कुल तरीके से। अब एक्वस मीडियम का ना लेके मैंने क्या लिया है, एल्कोहल वाला ले रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ही क्लियर कर लेना। अगर मैं बात करूँगा RX का रिएक्शन कराता हूँ मैं कैसियन से, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा वो क्या फॉर्म हो जाएगा, RCN फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल से बात करूँ यहाँ पे, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर कंसिडर करें यहाँ से, तो सिंपल सा एग्जांपल क्या ले लिया मैंने, लेट सपोज कि CH3Cl मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किससे, कैसियन से। फाइनल प्रोडक्ट पूछ लेता है, तो भाई ध्यान रख लेना अगर कैसियन आ गया तो मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है हमेशा इन ऑल टाइम, मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वहाँ पर कैसियन के केस में क्या हो जाएगा, साइनाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा क्या, CH3CN, एंड ये बाहर निकल जाएगा KCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास होगा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा एल्किल साइनाइड के केस में, तो ये क्या हो जाएगा, RCN मेरे को दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आता है कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करें, AgCN का यूज़ करें। ठीक है, अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें यहाँ से, एल्किल आइसोसाइनेट की बात अगर मैं करूँ यहाँ से, तो जब AgCN की बात करेंगे तो AgCN के केस में मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ पे आइसोसाइनेट मिल जाता है। ठीक है, AgCN के केस में मुझे क्या मिल जाता है, आइसोसाइनेट। तो मेन इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, AgCN है। ठीक है, देन CH3Cl की अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा मुझे, CH3NC मिल जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा भैया, AgCl बाहर निकल जाएगा। यस और नोट, क्लियर होगी बात है, समझ में आ गई। अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे जो RBC में हर बार पूछा जाता है उस चीज़ को समझ लेना, कैसियन से साइनाइड में AgCN से आइसोसाइनाइड बनता है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसियन के केस में क्या होता है, कैसियन क्या होता है कि आयनिक फॉर्मेशन का होता है। ठीक है, तो आयनिक नेचर का होता है यहाँ पे। अब आयनिक नेचर का होता है तो उसमें क्या होता है कि आयनिक नेचर का होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि Ag जो है ना स्ट्रॉन्ग कोवलेंट यौगिक होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट यौगिक अगर है ये अपने पास, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होता है ना इसके पास लोन पेयर होता है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अगर होता है तो ये क्या होता है, डोनर साइड की तरफ से अटैक करता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सी बात कर लें तो AgCN के केस में क्या होता है, Ag देन CN, तो नाइट्रोजन का जो डोनर एलिमेंट होता है तो Ag यहाँ से निकलेगा भाई। अब ये डोनर जो एलिमेंट होता है तो लोन पेयर देने के बाद जो अटैकिंग ग्रुप होगा, लोन पेयर रिमूव करने के बाद जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो किसकी साइड से अटैक करेगा भैया, वो नाइट्रोजन की साइड से अटैक कर रहा होगा। अब अगर नाइट्रोजन की साइड से अटैक कर रहा है तो कन्फर्मली वो क्या बना देगा वहाँ पे, आइसोसाइनेट फॉर्म कर देगा। यस और नोट, क्लियर होगी यहाँ तक बातें। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे डिहाइड्रोलिजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब किस पे, डिहाइड्रोलिजिनेशन। यहाँ तक कंप्लीट है सबको, तो इसको होप सो सबने नोट डाउन कर लिया होगा। और इसको मेनली काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो फटाफट से नोट डाउन भी करते हुए चले साथ के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो फटाफट से। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ यहाँ पे मैं, जो बीटा एलिमिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, तो फटाफट से बता देते हैं क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अब वर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा भैया, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक तो H निकल रहा होगा और हेलोजन निकल रहा होगा, एक तो H निकल रहा होगा और हेलोजन निकल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को वर्ड से क्लियर होगा कि या तो H निकलेगा या फिर क्या निकलेगा, यहाँ से H और हेलोजन दोनों जो ना साथ में निकल रहे होंगे। ठीक है,
अब एक चीज़ समझ लेना कि एल्किल हैलाइड की जो ना अपने पास जो ना कब होगी प्रेजेंस, तो प्रेजेंस किसकी लेंगे हम लोग यहाँ पे KOH की प्रेजेंस लेंगे, वो भी कौन सी वाली लेंगे अपन, एल्कोहल ये वाली लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे। अब समझो कि रिएक्शन कैसे होगी, तो पहले मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, रिएक्शंस लिख देता हूँ फटाफट से। अब रिएक्शंस के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो थ्योरी की भी बात कर लेंगे यहाँ से। तो एल्किल हैलाइड जो है ना बीटा एलिमिनेशन का होता है कब, जब भी अगर मेरे को एल्कोहल KOH दे दे, या फिर क्या दे दे अपने पास यहाँ से रीजेंट लिख लेना NaNH2 दे दे। कभी भी अगर ये अपने को रिएक्शंस इंटरमीडिएट में दिए हुए हैं तो वहाँ पे कंफर्म क्या होने वाला है, डिहाइड्रोलिजिनेशन बोला हुआ है, ठीक है। और इसी के अंदर हम जो यूज़ करेंगे दैट शुड बी बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, इसको हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीटा विलोपन भी बोल सकते हैं। यस और नॉट, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब एक चीज़ समझो, बीटा विलोपन की अगर बात करेंगे यहाँ से, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो रिएक्शन को, क्या होता है बीटा विलोपन को, उसको भी बता देंगे। तो नॉर्मल RX ले लिया अपन ने, दैट शुड बी RCH2 एंड CH2, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या अपने पास हेलोजन है। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, किससे रिएक्शन करा रहे हैं अपन, KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी क्या अपने पास एल्कोहलीय मीडियम का है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करूँ, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अपने पास हीट आ रही है, तो जो रिएक्शन बनेगी वो बन जाएगी अपने पास, पहले मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख देता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, एंड फाइनली यहाँ पे जो होगा अपने पास क्या हो जाएगा, HX बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे कि मैकेनिज्म क्या है, उस चीज़ को समझा देता हूँ मैं यहाँ से। तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे होंगे किसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। अब एक और चीज़ समझ लेना, यहाँ पे जो एल्किन हम लोग ले रहे हैं, अब यहाँ पे पहली बात तो हेलोजन जुड़ा हुआ है पूरी तरह से, ठीक है ना भाई। अब सबसे पहली बात देखो कि यहाँ पे जो बात करेंगे अपन कि कब मुझे जो ना बीटा एलिमिनेशन लगाना है, कैसे यूज़ करना है, तो उस चीज़ को भी समझ लेना फटाफट से। अब देखो पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि बीटा एलिमिनेशन को समझा जाए, बीटा एलिमिनेशन को समझा जाए, बीटा विलोपन भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। अब एक चीज़ समझ लेना कि इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट मैकेनिज्म के कंप्लीट अगर करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, देन यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ क्या हो जाएगा बस H आ जाएगा, देन सिमिलर टाइप से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा H आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास क्या है, हेलोजन है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ उस चीज़ को समझना है यहाँ पे। अब जो है ना ये सेम एलिमेंट की अगर अपन बात करें यहाँ से, तो बीटा एलिमिनेशन की बात हो रही होगी यहाँ पे। अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, एक्स तो रिमूव होगा इसे अपने पास, तो सिंपल है, पहले बीटा एलिमिनेशन को अपन यहाँ से समझ लेते हैं फटाफट से, क्या चीज़ होने वाली होगी यहाँ पे, ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात जो होता है ना कि हेलोजन से जुड़ा हुआ जो, हेलोजन से अटैच जो कार्बन होगा अपने पास, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो हेलोजन से अटैच जो कार्बन होगा ये क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो बीटा वाले का तो क्या जाएगा भाई, हाइड्रोजन जाएगा, और अल्फा वाले का क्या जाएगा, एक्स जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से बाहर कौन निकलने वाला है, HX निकलने वाला है। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अपन, एक बार रफली करके मैं इसको थोड़ा सा जमा देता हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, उसके हिसाब से बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फटाफट से। तो ये हो जाएगा मेरे पास R वाला ग्रुप, देन C वाला हो गया, देन यहाँ पे क्या हो गया CH हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास H आ गया। बीटा विलोपन या एलिमिनेशन को समझ लेना भाई। देन यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, देन X अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या भैया हेलोजन अटैच्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे अपन, CH2 की बात कर लेंगे। अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे कि जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, KOH की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है ना, KOH की प्रेजेंस में यहाँ पे हो रही है। अब क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा कि सबसे पहली बात हेलोजन से अटैच जो कार्बन था, हेलोजन से अटैच कार्बन जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा यहाँ से, तो इट शुड बी द अल्फा कार्बन। और ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। अब बीटा वाले पार्ट का कौन जाएगा भैया यहाँ से, HX, तो यहाँ से सिंपली कौन बाहर निकल जाएंगे भैया, HX रिमूव होगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से HX बाहर निकलेगा, और ये बॉन्ड का होगा इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एल्किन बन जाएगी सिंपली मेरे पास। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा फाइनली, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद CH, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कौन बाहर निकल गया भैया, HX बाहर निकल गया। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ से इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। और इस वाले पार्ट को जो होता है कि बीटा वाले पार्ट से हाइड्रोजन जा रहा है और अल्फा वाले पार्ट से हेलोजन जा रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या फिर विलोपन। और दूसरी बात हेलोजन भी गया है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डीहाइड्रो, क्योंकि एक हाइड्रोजन गया है और एक हेलोजन गया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है।
चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, मैकेनिज्म अगर सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से ये था एक बेसिक सा मैकेनिज्म कि कैसे ये वर्क करता है। अब इस चीज़ को हम लोग एक बार बता देते कि कैसे वर्क करता है यहाँ पे, तो इस चीज़ को समझ लेना भाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास कि अगर सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, बीटा एलिमिनेशन की बात कर लेता हूँ पहले मैं। हम्म तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, बीटा एलिमिनेशन की। तो बीटा एलिमिनेशन सिंपली क्या था अपने पास, किसी भी दो परमाणु अथवा दो समूह विलोपन होगा, तो ये तो अपन देख लेंगे पहली बात। तो बीटा विलोपन कैसा, कोई चीज़ को समझ लेना। क्या हो रहा है, एच एक्स तो निकलेगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन होगा ये क्या हो जाएगा अल्फा, और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा बीटा। तो यहाँ से क्या निकल गया, सीधा सीधा HCl बाहर निकल गया। और कौन सा केओस लेना अपने को, एल्कोहली केओस लेना, प्रेजेंस लेनी उसकी, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास बनेगी शॉर्ट टर्म में, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एल्किन बन जाएगा। और फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी एक रिएक्शन अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, एक सिंपल रिएक्शन से समझा देते हैं यहाँ पे। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, नोट्स बना लो फटाफट से शॉर्ट में। तो फिर सिंपल से एक रिएक्शन से भी बात कर लेंगे यहाँ पे। अब एक और देखो आगे, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें एक CH3 वाले एग्जांपल की, तो वही वाली बात होगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एथीन हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है विलोपन के अंदर, एलिमिनेशन के अंदर जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास। सबसे पहली बात तो जो होगा, सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका हो जाएगा, R3 3 डिग्री का, देन फिर 2 डिग्री, एंड देन फिर 1 डिग्री। तो इन चीज़ों का ध्यान रख लेना कि एलिमिनेशन के अंदर क्या ऑर्डर हो जाएगा, पहले 3 डिग्री, देन फिर 2 डिग्री, देन फिर क्या आ जाएगा यहाँ से 1 डिग्री आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से नोट कर लेना। एंड देन अगर अपन बात करेंगे एल्किल की, तो ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा RI का ज़्यादा हो जाएगा, देन RBr का, फिर किसका हो जाएगा RCl का, देन फिर किसका हो जाएगा RF का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात हमें करनी है वो है सेट-जेफ रूल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे अब किसकी, सेट-जेफ रूल की। अब एक चीज़ समझ लेना, मान के चलो कि एलिमिनेशन जब हो रहा है अपने पास, दो या दो से ज़्यादा अपने पास क्या हो, एल्कीन बने, ठीक है। तो अब अगर वो बनेगी, तो वो वाली एल्कीन जो बनेगी ज़्यादा, तो उस वाली एल्कीन को अपन प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज़्यादा बनेगी जिसमें एल्किल प्रतिस्थापी समूह क्या हो, ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा क्या हो, जिसमें एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं यहाँ पे, लाइक दैट एक सिंपल सा एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ से CH3CH, देन फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे Br दिया हुआ है, ठीक है। इसकी अगर अपन बात कर लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Br दिया हुआ है, CH3CH देन Br दिया हुआ है। एंड अगले की अगर बात करोगे यहाँ से, तो इसको एक बार हम लोग ले लेते इधर साइड में, ठीक है। तो होप सो सबने यहाँ तक तो नोट डाउन कर लिया होगा। चलें आगे फटाफट से। चलो भाई, अब बीटा विलोपन तो हमने को, बीटा एलिमिनेशन तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे क्या होता है, सेट-जेफ रूल कब यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है उसको भी बता दो। पहले एक एग्जांपल से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ से, दैट शुड बी CH3 एंड CH2, और मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ से CH2 एंड सो ऑन। CH2 के बाद अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, Br दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है अपने को, Br दिया हुआ है। और रिएक्शन किससे कराना है, और लेट सपोज अगर प्रेजेंस भी दे दे या रिएक्शन में दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये दे दिया अपने को किसको, अल्कोहल। पूछ रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्म करो, तो मुझे क्या बताना है यहाँ से, प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा उस चीज़ को बताना है अपने को, ठीक है। तो पहली बात देखो कि अल्फा बीटा विलोपन कब होगा उस चीज़ को समझ लेना। बीटा विलोपन या बीटा एलिमिनेशन समझने के लिए एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये हमेशा तभी होगा जब अपने को क्या दिया हुआ, एल्कोहल वाला जो है KOH प्रेजेंट में हो। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, तो CH3CH2 समझ लेना भाई फटाफट से, CH2 हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा C, एंड इधर तो क्या है भैया H2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, और इस वाले H को जो ना मैं थोड़ा सा इधर ट्रांसफ़र करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने उस H को क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दिया है ना। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। तो ये क्या था अपने पास, CH एंड CH2, ठीक है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, हेलोजन से अटैच जो कार्बन है, सबसे बढ़िया वाली बात जो यहाँ पे लगने वाली है, दैट शुड बी हेलोजन से अटैच्ड जो होगा, ये हेलोजन हो गया अपना। हेलोजन से अटैच कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा। एंड देन ये वाला जो अगला वाला कार्बन होगा, ये कौन सा हो जाएगा, बीटा। तो बीटा वाले से तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, और अल्फा वाले से क्या होगा, हेलोजन अलग होगा। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपली क्या निकल जाएगा भैया, HBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो HBr बाहर निकल गया, एंड ये हाफ बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, सिंपली ये हाफ बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या बनने वाला होगा अपने पास, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से सिंपली क्या बन जाएगा अपने पास, CH3CH2 एंड सोन CH। अच्छा, बॉन्ड वहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या एल्किन फॉर्म होगी, मैथ है प्रो ब्यूट, तो ये तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन हो जाएगी, ठीक है। ब्यूट 1 इन फॉर्म हो गया। अब बाहर क्या निकला है भैया, यहाँ से HBr फॉर्म हो गया है। अब ये तो क्लियर है सर कि अभी जो ना मेरे को जो हेलोजन से अटैच कार्बन है वो
अल्फा है देन बीटा है, तो अभी तो केवल अपने पास एक ही बन रही है। अब अगर मान के चलो अपने पास ऐसे एग्जांपल्स अगर आ जाएँ जहाँ 2 एल्कीन बननी हो, तो मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, उस चीज़ को अगर क्लियर करना है तो कैसे पता लगाएंगे, उस चीज़ को अब देखेंगे आगे। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि बीटा एलिमिनेशन क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से अपन अगर बात करें यहाँ से सेज्जेफ रूल की। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, सेज्जेफ रूल की, सेज्जेफ रूल की बात की जाए। अब सेज्जेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है किसके लिए, नीट और जेई के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, नीट और जेई के लिए। हमेशा पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो पूछने को बोलता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले अपन इस चीज़ को समझ लेते हैं सेज्जेफ रूल क्या होगा। तो पहली बात तो यहाँ पे अपन सेज्जेफ रूल के अकॉर्डिंग पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ फटाफट से। एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है यहाँ पे क्या, CH3। ठीक है, और CH2 गिवन है, तो उसको मैं सिंपली इस टाइप से लिख देता हूँ पहले ही। ठीक है, CH2 देन अगर बात करोगे तो CH देन उसके क्या अटैच्ड है भैया, Br अटैच्ड है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इस टाइप से लिख दिया है, और आगे जाके जो है ना यहाँ पे क्या है, CH3 कनेक्टेड है। यस और नॉट, क्लियर। क्वेश्चंस को देख लो पहले आराम से। 1 2 3 4 का मेंबर ड्रिंग है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल्कोहल, ये क्या दिया हुआ है, सिंपली KOH दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई यहाँ से। अब मेजर माइनर कौन सा बनेगा, वो सारी चीज़ें मुझे बतानी यहाँ पे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, देखो कैसे। अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें तो हेलोजन से अटैच्ड कार्बन जो होगा दैट शुड बी अल्फा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्रोसेस होगी, यहाँ पे इधर भी बीटा कार्बन है और इधर भी क्या है, बीटा कार्बन है, मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने फॉर्म होने वाले हैं, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे अपने पास। अब 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कैसे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो पहला प्रोडक्ट अपन बनाते हैं, मान के चलो हम लोग इस साइड वाले को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस साइड वाले को कंसीडर कर लें, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और बाहर को निकल जाएगा भाई, यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा। सिंपली यहाँ से जो बाहर निकलने वाला होगा, तो ये क्या होगा, HBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यस और नॉट, क्लियर। तो प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा होगा यहाँ पे प्रोडक्ट अपने पास। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्लियर हो गया, क्योंकि बीटा जो हाइड्रोजन है, बीटा का जो हाइड्रोजन निकलेगा बीटा वाले कार्बन का, वो 2 तरफ से निकल सकता है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो यहाँ पे अगर अपन फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म करें, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास CH, एंड ये बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, HBr बाहर जा चुका है, एंड यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, CH3। अच्छा, इसका अगर नाम दोगे तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन किस पे है, 2 पे, तो ब्यूट टू इन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो ये फॉर्म हो गया अपने पास। ठीक है, ब्यूट टू इन प्लस एक और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब सेकंड प्रायोरिटी में हम लोग क्या करते हैं, ये तो क्या हो गया प्रोडक्ट 1, ये तो क्या हो गया प्रोडक्ट फर्स्ट। सेकंड प्रायोरिटी को देखते हैं, सेकंड प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा होगा, उस चीज़ को समझना। तो CH2, अब हम लेफ्ट साइड वाला ले लेते हैं। ठीक है, हमने लेफ्ट लिया था, सॉरी इस बार क्या ले लेंगे हम लोग, राइट साइड वाला लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, देन यहाँ पे क्या अटैच्ड है अपने पास Br, और इधर जो है हम लोगों ने क्या ले लिया CH2, एंड इधर क्या ले लिया, हाइड्रोजन ये वाला ले लिया। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर सबको। तो इस चीज़ को नोट डाउन करके चलो फटाफट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है सेज्जेफ रूल, हर बार पूछा जाता है इस चीज़ से क्वेश्चन, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो, वापस से वही वाली बात होगी, हेलोजन से कनेक्टेड कार्बन जो है दैट शुड बी अल्फा, एंड उसके जस्ट अगले वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये वाला हाइड्रोजन मैं रिमूव कर रहा हूँ बीटा वाले का। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बीटा वाले का हाइड्रोजन हटाना है और अल्फा वाले का क्या हटाना है, हेलोजन हटाना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को रिड्यूस करूँगा तो फटाफट से देखो क्या बन रहा होगा मेरे पास, यहाँ से जो है ना फटाफट से अगर बताएं यहाँ से, तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा भैया, HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ पे बन रहा होगा इस चीज़ का, तो एक प्रोडक्ट बता देता हूँ यहाँ से क्या बन रहा होगा। तो प्रोडक्ट नंबर 2 देखो, वही वाली प्रेजेंस होगी किसकी, एल्कोहल, ये वाला KOH हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ले रहे हैं, यहाँ से पता लगाना है मुझे कब करना है बीटा एलिमिनेशन, एल्कोहल ये KOH जब मेरे को दे रहा हो तब मुझे बीटा एलिमिनेशन यूज़ करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा CH3 देन CH2, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा एंड ये वाला बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हो जाएगा मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, HBr बाहर जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा CH, एंड डबल बॉन्ड क्या जाएगा CH2। तो सेकंड प्रोडक्ट जो मेरे पास हो रहा है दैट शुड बी ब्यूट, यहाँ पे क्या जाएगा, सेकंड प्रोडक्ट जो मेरे पास मिल रहा होगा दैट शुड बी ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन हो जाएगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है नाम। अब देखो यहाँ पे कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, वहाँ वो चीज़ डिसाइड होने वाली होगी, वो कौन डिसाइड करने वाला होगा यहाँ पर, सेज्जेफ रूल। तो अब हम लोगों के काम में क्या आएगा, सेज्जेफ रूल काम में आएगा। अब सेज्जेफ रूल के अकॉर्डिंग लिख लो एक शॉर्ट में, सेज्जेफ रूल ने ये बोला
कि मेजर जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा एल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म हो, पहली बात तो एल्कीन बनेगा, पहली बात तो ये चीज़ होगी क्लियर कि बीटा एलिमिनेशन से अपने पास क्या फॉर्म होगी भैया, एल्कीन फॉर्म होगी। अब दो या दो से ज़्यादा एल्कीन अगर फॉर्म हो रही होगी, दो से ज़्यादा एल्कीन अगर अपने पास बनने को तैयार है, ठीक है, तो दो या दो एल्कीन से ज़्यादा अगर बनने को तैयार है तो वहाँ पे सेजेफ रूल कैसे यूज में आएगा उस चीज़ को समझना। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म कर रहा होगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी, मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जिसमें हेलोजन से अटैच कार्बन पर ज़्यादा क्या हो, एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो, ज़्यादा क्या हो अपने पास, एल्काइल ग्रुप किससे कनेक्टेड हो, हेलोजन से अटैच कार्बन पर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो। उधर वाली साइड की जो होगी, उधर वाले साइड का जो बीटा एलिमिनेशन अपन करेंगे ना, उधर वाला जो बीटा हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा अगर होगा एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड, तो वहाँ वाली एल्किन क्या होगी, मेजर फॉर्म होगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा मात्रा में बन रही होगी तो ये क्या फॉर्म कर रहा होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा। एंड सेकंड वन क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, तो मेजर माइनर क्लियर हो गया, सेजेफ रूल क्लियर है बिल्कुल, वापस से लिख लेना, फटाफट से नोट डाउन कर लेना। बीटा एलिमिनेशन के अंदर कभी भी दो से ज़्यादा अगर अपने पास एल्किन फॉर्म हो रही है तो वो वाली एल्किन ज़्यादा बनेगी या ज़्यादा मेजर होगी जिसमें हेलोजन से अटैच कार्बन पर जहाँ पे क्या हो रहा होगा, बीटा एलिमिनेशन हो रहा होगा, उधर एल्काइल ग्रुप क्या हो, ज़्यादा हो, आर ग्रुप जो होगा ना, एल्काइल ग्रुप क्या हो, ज़्यादा अटैच्ड हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब अगर आर ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड है तो वहाँ पर वो वाला जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बन रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। ये था हम लोगों का क्या, सेजेफ रूल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा एलिमिनेशन वाली रिएक्शंस, ठीक है। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम लोग एक दो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं इन चीज़ों के। तो हम लोग सीधा सीधा बुक वाइज में भी चल रहे हैं, ठीक है। तो बुक से भी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, CH3 CH2 एंड CH2 वाला दिया हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो फॉर्म द प्रोडक्ट पूछा हुआ है यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के लेक्चर्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ फटाफट से यहाँ से, तो लिख लो फटाफट से, क्वेश्चन लिख लो एक और। होप सो सबको क्लियर चीज़ें हो ही रही होंगी, तो फटाफट से चैनल को लाइक भी करते रहो, सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट से, ताकि आपको डेली के इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो क्वेश्चंस लिख लो फटाफट से। ड्रॉ द प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चंस के अंदर अपने को जो रिएक्शन दी हुई है, सिंपली अपने को क्या बोला हुआ इस चीज़ को समझ लेना। सिंपली अपने को क्या बोला हुआ है यहाँ से, CH3 एंड CH2 दिया हुआ है एंड कार्बन दिया हुआ है यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3 गिवन है। और अगर अगला देखोगे तो यहाँ पे क्या गिवन है भैया, Br गिवन है एंड यहाँ पे क्या गिवन है भैया अपने पास, CH3 गिवन है, ठीक है। और जो अपने को यूज़ किया हुआ है यहाँ पे एल्कोहल वाला क्या यूज़ किया हुआ है, KOH यूज़ किया हुआ है। तो सिंपली एल्कोहली KOH से मुझे क्या पता पड़ गया कि मैं यूज़ करने वाला हूँ किसका, बीटा एलिमिनेशन का। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन की बात करोगे तो भैया यहाँ पे क्या दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, यस, क्योंकि दो से ज़्यादा एल्किन फॉर्म हो रही होगी, तो यहाँ पे कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर, उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मैकेनिज्म को रीअरेंज कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म बता देता हूँ यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। CH3, अब तो आगे होगा प्रोडक्ट बनाना, मैकेनिज्म को क्लियर रखोगे तो फटाफट से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, हेलोजन से वाला ये आ गया, अल्फा कार्बन आ गया। देन इधर क्या हो जाएगा, CH2 ले लो और इधर वाला क्या ले लो आप, H ले लो, ठीक है। सिमिलर टाइप से यहाँ पे ऊपर में कौन कनेक्टेड है भैया, CH3 कनेक्टेड है, तो इसका H को हटा दो यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक सिंपल सी बात कर दूँ फटाफट से, अब तो आ गया होगा भैया प्रोडक्ट बनाना, फटाफट से बना लो। तो यहाँ पे अपन एक सिंपल सी बात क्या कर लेते हैं, इस H को मैंने क्या कर दिया, नीचे की साइड पे ले लिया है, ठीक है। अब ये है अपने पास प्रोडक्ट CH3 CH2, देन ऊपर भी CH3 नीचे Br। अब सिंपल जो चीज़ है यहाँ पे जो समझने की है, वो चीज़ ढूंढो कि हेलोजन से अटैच कार्बन क्या हो गया भैया, अल्फा एंड बीटा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे होंगे, प्रोडक्ट वन। तो प्रोडक्ट वन के अंदर हम लोग उस वाली साइड को ज़्यादा मेजर बना रहे होंगे जिधर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने ये वाला चूज़ कर लिया फर्स्ट पार्ट में। अगर ये वाला चूज़ कर लिया तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा भैया, HBr बाहर निकल जाएगा। अब अगर HBr बाहर निकल गया तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 देन CH डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, CH3 आ जाएगा और Br जा चुका है, HBr पूरा का पूरा जा चुका है और यहाँ पे क्या है अगला अपने पास CH3 है। सिंपली इसका अगर नाम देंगे तो फटाफट से नाम बता दूँ क्या मैं इसका, तो नाम अगर देख लो फटाफट से नाम दे लो, तो ये वाला एक प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे अपने पास, ठीक है। चलो भैया, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब देखो नंबरिंग कर देंगे डबल बॉन्ड साइड से, ठीक है। तो नंबर कर देंगे अगर डबल बॉन्ड की साइड से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
2 पर कौन सी पोजीशन है, अगर बात करोगे इधर से तो डबल बॉन्ड जिधर से पहला रहा उधर से प्रायोरिटी दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एंड शुड बी 2, तो ये हो जाएगा 1 और 2, तो 2 पर क्या है अपने पास मैथिल है, तो 2 मैथिल कार्बन नहीं चलो मैथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है 2 मैथिल हो जाएगा ये, देन ब्यूट डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है सेकंड पर है, तो ब्यूट 2 इन आ जाएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो अपने पास ये बन जाएगा। अब एक चीज़ समझो, प्रोडक्ट नंबर 2 की अगर बात करेंगे, प्रोडक्ट नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं, तो सेकंड राउंड में किधर वाला ले लोगे भैया, सेकंड राउंड में अपन क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड राउंड में हम लोग इस वाले को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले को बाहर निकाल लोगे तो उधर तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ से फटाफट से बताता हूँ मैं, प्रोडक्ट जो अपने पास फॉर्म हो रहा होगा दैट शुड बी CH3 एंड CH2 एंड इधर क्या है कार्बन है, तो इधर क्या आ जाएगा CH3 और HBr जा चुका है बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। नेमिंग करोगे तो जिधर से डबल बॉन्ड पहले प्रायोरिटी उधर, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो फिर से वही 2 मैथिल, यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 2 मैथिल ब्यूट 1 इन, ये नाम क्या हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूट 1 इन हो जाएगा। क्लियर। अब वही वाली बात आ गई कि मैक्सिमम कौन सा बनेगा और छोटा कौन सा बनेगा, मेजर और माइनर बता देते हैं, तो अब तो कोई भी बता देगा मेजर माइनर, फटाफट से क्लियर हो गया होगा। मेजर माइनर देखो फटाफट से कौन कौन सा बन जाएगा। अब देखो हेलोजन से अटैच कार्बन के इस वाली साइड पे जो है ना एल्किल ग्रुप जो होगा, ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, बड़ा है, बड़ी साइज का आर ग्रुप है। अब अगर बड़ी साइज का ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बड़ी साइज का आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर क्या है CH3 जुड़ा तो स्मॉल था, तो बड़ी साइज वाला आर ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, तो बीटा एलिमिनेशन इधर वाला प्रीफर करेंगे अपन, तो बीटा एलिमिनेशन इधर वाला लेफ्ट साइड वाला प्रीफर किया, तो वो क्या बना रहा था 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, तो ये क्या बनेगा 80% बन जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म जो होगा वो लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा, ठीक है, और जो रिमेनिंग होगा वो क्या बन जाएगा माइनर बन जाएगा। तो इस टाइप चीज़ों को बोलते हैं अपन लोग क्या, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बीटा एलिमिनेशन के ऊपर, एंड फर्दर हम लोग आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों को आज डिस्कस करनी है, जिसके लिए हम लोगों को कंप्लीट चीज़ें बतानी थी, दैट शुड बी द रायमर टिमांस रिएक्शन। तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक डाल लो फटाफट से, रायमर टिमान रिएक्शंस, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो रायमर टिमान रिएक्शंस की बात करने वाला हूँ फटाफट से, होप सो सबने चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। तो नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ से क्या आ जाएगा, रायमर टिमान रिएक्शन का पूरा मैक्सिमम मैं बताऊँगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन जो आया हुआ था नीट के अंदर, नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फाइंड द प्रोडक्ट, हम लोगों को क्या करना था कि प्रोडक्ट बताना था, और क्वेश्चंस के अंदर क्या हुआ था यहाँ पे फिनोल गिवन था, ठीक है ना, और उसका जो रिएक्शन है अपने को क्या बोला हुआ था भैया, यहाँ से CHCl3 से कराया हुआ था, और यहाँ पे अगर बात करोगे तो किससे कराया हुआ था भैया वो रिएक्शन, KOH से कराया हुआ था, ठीक है, और प्रोडक्ट पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछा हुआ था, प्रोडक्ट पूछा हुआ था और रिएक्शन का नेम पूछा था, प्रोडक्ट पूछा हुआ था और नेम ऑफ द रिएक्शन पूछा हुआ था, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, जो आज के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रिएक्शन है तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रिएक्शंस है दैट शुड बी द रायमर टिमान रिएक्शंस। पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म से बताऊंगा पहले मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या डाल लेते हैं, यहाँ से एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, दैट शुड बी द रायमर टिमान्स रिएक्शन। जितना इंपॉर्टेंट लगा उतना कम है, एक्सपेक्टेड डाल दो फॉर द बोर्ड एंड नीट पर्पज़, ठीक है, और जेई मेंस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है फॉर RBSC और CBSC का, सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक प्रोडक्ट बता देता हूँ कि कैसे रिएक्शन होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूँ कि क्या बनता है यहाँ पे। ये तो रोटेट हो गया तो इसको हटा देते अपन यहाँ से, सुगला रोटेट हो रहा है तो हट भी नहीं रहा, अजीब है भैया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो अपने पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें तो देखो कुछ इस टाइप से था ये, यहाँ पे अपने पास क्या था, फिनोल दिया हुआ है, और रिएक्शन हम लोग अगर करा रहे हैं यहाँ से, रिएक्शन कराई जा रही है किस चीज़ से, CHCl3 प्लस KOH से, CHCl3 प्लस KOH। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, KOH की जगह पे NOH भी ले सकता है, KOH की जगह पे क्या ले सकता है, NOH भी ले सकता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमेशा याद रखना, डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर याद रखना है तो, कैपेसिटी अगर याद रखने की अच्छी तो ध्यान रखना, पर अगर मैकेनिज्म समझोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है ये सैलिसिल्डिहाइड, तो काफ़ी काम की चीज़ बनाता है ये, तो इसका नाम लिख लो फटाफट से, नोट डाउन कर लो, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड।
और इसका अगर मैं आईयूपीएसी नाम की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पर हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि अपन रैंक में किसको पहले लेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप को पहले लेंगे, तो ऑर्थो पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी आ जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कभी कभी नाम भी पूछ लेते तो नाम भी याद रखना, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो फटाफट से तो प्रोडक्ट नोट कर लो, फिर अपन बात करेंगे किसकी, इसके मैकेनिज्म की। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो यही है कि मैकेनिज्म क्या है, और ध्यान रखना यहाँ पे जो यूज़ होने वाला है दैट शुड बी द CH-Cl3। ठीक है, चलो अब पहली और जो इम्पोर्टेंट बात है कि CH-Cl3 को हम लोग यहाँ पे ले तो रहे, पर ये बनता कैसे उस चीज़ को भी समझ लेंगे अपन ना। तो चलो फटाफट से बता देते हैं हम लोग कि क्या होने वाला होगा। यहाँ पे CCl2 फॉर्म होगा, जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो सारी चीज़ें बता दें। तो देखो मैकेनिज्म से क्लियर कर लो फटाफट से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और पूरी गारंटेड है ऑर्गेनिक का कि इसका मैकेनिज्म शायद ही आपको कहीं मिलेगा, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे किसका, सैलिसिलिएट का मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लो फटाफट से मैकेनिज्म कि बनता कैसे है ये सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बता देता हूँ मैं। अब एक चीज़ समझो, सबसे पहले जो हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले जो यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, CH-Cl3 हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहले सबसे पहली स्टेप नंबर 1 के अंदर जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट शुड बी CH-Cl3। ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म, और यूज़ क्या किया जा रहा है, KOH यूज़ किया जा रहा है। NOH ले लो चाहे KOH ले लो, बात बराबर ही है। क्या लिया जा रहा है यहाँ से, KOH लिया जा रहा है। तो पहली जो रिएक्शन है वो इन दोनों के बीच में ही हो रही है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ से क्या ब्रेक होता है, K+ एंड OH-, और OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। अगर इसकी बात करोगे यहाँ से तो क्या होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो बनेगी यहाँ पे, अगर हम लोग इसको समझाएं तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इधर भी क्या है अपने पास हेलोजन है। अच्छा इधर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, H रह जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जब भी यहाँ पे क्या होगा, अटैक होगा किसका, OH- का, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात जो चाहे NOH ले लो या KOH ले लो, बात बराबर है, तो उसका क्या अटैक करेगा भैया, OH- अटैक करेगा। अगर आप NOH लो तो भी ठीक है, KOH लो तो भी ठीक है, बट उसका कौन अटैक करेगा भैया, OH- अटैक करेगा। ठीक है, अब OH- क्या करने वाला होगा, यहाँ से अटैक करने वाला होगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, यहाँ से जैसे Cl निकलेंगे तो तीनों क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर शिफ्ट होगी, तो ये क्या होगा, H+ निकलेगा यहाँ से। H+ निकलने की वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहली बात जो होगी, स्टेप ढंग से नोट डाउन करना, सबसे पहली बात यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इस जगह से सबसे पहला काम जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया तो देखो क्या बनने वाला होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे वो क्या बनने वाला है, यहाँ पे कार्बन रहेगा अपने पास, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl, यहाँ पे भी क्या जाएगा Cl, एंड यहाँ पे भी क्या जाएगा Cl, और अगर H+ क्या है तो भैया कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएंगे या फिर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लेना, कार्बन का खुद का लोन पेयर भी होता है, कार्बन की चारों वैलेंसीज फुलफिल है, तो अभी कार्बन क्या है भैया, अनस्टेबल फॉर्मेट में है। अब अनस्टेबल फॉर्मेट में तो यहाँ से क्या होगा, ये क्लोरीन अगर निकलेगा, ठीक है, क्लोरीन अगर निकलता है यहाँ से तो उस चीज़ को समझना कि क्या होने वाला होगा। क्लोरीन जैसे ही वहाँ से निकलेगा तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात बताएगा यहाँ पे, क्लोरीन मान के चलो Cl- लेके बाहर निकल जाता है, क्योंकि माइनस लेके निकलेगा तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा उस चीज़ को समझ लेना। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, Cl आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, तो CCl2 फॉर्म होगा यहाँ पे, और इस पे क्या रहेंगे, लोन पे रहेंगे। तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस बोलते हैं अपन CCl2, और ये क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि लोन पेयर है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोलते हैं। काम की चीज़ बता रहा हूँ भैया, नोट डाउन करके चलना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, यही प्रोडक्ट में बनने की इंपॉर्टेंट सी है, और इसको अगर समझ गए तो काम हो जाएगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो भैया दो बॉन्ड पेयर आ रहा है और एक लोन पेयर आ रहा है, तो sp2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है, दो बॉन्ड पेयर आ रहा है और एक लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा अपने पास, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसका, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है इंटरमीडिएट में, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ये भेजा खिसक रहा होगा पर काम की चीज़ें समझ में आ गया तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं दिक्कत आएगी। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात नोटिस करना, क्या लोन पेयर आ रहा है कार्बन के ऊपर, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इस जगह पे कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहे हैं। अब अगर लोन पेयर किसी भी कार्बन के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर आता है तो वो किसकी तरह वर्क करता है भैया, लिविस बेस की तरह वर्क करता है। इफ़ एनी कार्बन हैविंग द लोन पेयर, तो वो किसकी तरह अटैक करेगा, लिविस सॉरी अगर लोन पेयर अगर वहाँ पे आ रहा है तो लोन पेयर डोनर होगा, ये लोन पेयर डोनर होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे जो काम की बात है, अब देखो कि इससे क्या चीज़ होगी। अब अपना जो रिएक्शन के अंदर जो बात है, अब पहली बात हम लोगों के पास फिनोल है यहाँ पे, समझ लेना भाई। यहाँ पे काम की चीज़ बताने वाला हूँ। अपने पास क्या है, यहाँ से फिनोल है। अब फिनोल पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ पर बढ़ाएगा, उस चीज़ को समझ लेना। फिनोल सबसे पहला काम क्या करने वाला होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे बढ़ाने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भैया, सबसे पहला काम जो होगा ना, यहाँ से H+ निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम जो अगर होगा ना, H+ निकल जाएगा, तो OH माइनस अटैक कर रहा होगा यहाँ पे। वापस वही वाली बात होगी कि NaOH का या KOH का OH माइनस अटैक कर रहा होगा और H2O बाहर निकल रहा होगा। यहाँ से क्या निकल रहा होगा भैया, H2O बाहर निकल रहा होगा, H+ लेके जाएगा बाहर। तो प्रोडक्ट यहाँ पे जो बन रहा होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करेगा कौन, फिनोल। और जैसे ही वहाँ से क्या होगा ना भैया, H+ निकला ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ये क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, नाम लिख लेना फटाफट से, फिनॉक्साइड आयन। यस और नोट। अब फिनॉक्साइड आयन है ना, तो ये क्या परफॉर्म करेगा भैया, रेजो फॉर्म करेगा। ये क्या परफॉर्म करेगा, रेजोनेंस परफॉर्म करेगा। अब देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पढ़े अपन ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स में, जिसने नहीं देखे वो रेजोनेंस के GOC1 के लेक्चर्स देखे। तो ये क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा। अब एक चीज़ समझ लेना, सबसे पहली बात तो वहाँ से क्या हो गया, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, लोन पेयर शिफ्ट होता है, यहाँ आ जाएगा। अच्छा, तो फिर ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली कंडीशन हमारी कुछ इस टाइप की आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, ये वाला जो है ऑर्थो डायरेक्टर हो गया। ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है रेजोनेंस की वजह से। ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अभी इंक्रीज कर गई है। अब सेम टाइम पर क्या होगा कि अटैकिंग ग्रुप कौन आने वाला होगा, CCl2। सेम टाइप पर कौन अटैक करने वाला होगा भैया, यहाँ से CCl2 अटैकिंग के लिए तैयार होगा। अब अपने पास जो है ना, CCl2 की अगर बात करोगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, CCl2 जिसका नाम क्या था, डाइक्लोरोकार्बिन था। अब CCl2 अटैक करेगा, तो भैया एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या होगा कि ये होगा ना इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, तो वो क्या करेगा भैया, ऑर्थो पोजिशन पर जाएगा। तो ये यहाँ पर आने वाला होगा। अब देखो यहाँ पर आने के बाद सबसे काम की चीज़ जो होगी, बिगड़ने वाली जो चीज़ होगी, ये क्या करेगा, इसकी एरोमेटिसिटी को ख़त्म कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी को ख़त्म कर देगा। देखो कैसे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे इस पर अटैक करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म होगी। अब होगा क्या, उस चीज़ को समझ लेना। यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं, क्लियर करके चलना भाई फटाफट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक बार ढंग से क्लियर हो गया तो फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस स्टेप को वापस से लिख लूँ, अगर मैं इस स्टेप को वापस से लिख दूँ फटाफट से, तो कुछ इस टाइप का था अपने पास, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड एक तो इस साइड पे अपने पास, और एक कहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या अपने पास, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है फिनॉक्साइड के बाद। तो और यहाँ पे क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब अटैकिंग ग्रुप जो है वो भैया क्या है, CCl2 है। इसी चीज़ को अपन ने क्या बोला हुआ है, इसी चीज़ को शॉर्ट में बोला हुआ है CCl2, जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये भाई क्या कर रहा था, यहाँ पर अटैक कर रहा था। अब देखो सेम टाइम पे जब यहाँ पे अटैक होगा ना, तो इस चीज़ को समझना क्या होगा। अब यहाँ पे दो से बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। देखो एरोमेटिसिटी तो खत्म हो ही रही है, उस चीज़ को समझ लेना। यहाँ से एरोमेटिसिटी तो खत्म हो ही रही है, रिंग की एरोमेटिक को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब जैसे वो भाई यहाँ पे अटैक कर रहा है ना, उस चीज़ पे समझो क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, इस जगह पे ऑर्थो पे अटैक करेगा, तो ऑर्थो पे जाके क्या कर जाएगा, वो एड हो जाएगा। तो ऑर्थो पे जाके एड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब जो सबसे काम की बात यहाँ पे जो डिस्कस करनी है, ठीक है ना, काम की बात जो मैं बता दूँ यहाँ पे जो डिस्कस करनी है। अब देखो ये वाला नेगेटिव क्या कर रहा था भैया, नेगेटिव क्या होगा, इस कार्बन पे अटैच्ड हो जाएगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ से जुड़ रहा है, तो उस कार्बन पे क्या आ जाएगा भैया, नेगेटिव आ जाएगा, लोन पेयर की वजह से। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या अभी मेरे को एक हाइड्रोजन दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन है। अब एक चीज़ समझना, रिंग की एरोमेटिसिटी कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि रिंग की एरोमेटिसिटी को तो बचाना है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर से, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। ये वाला H का बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो H+ निकलेगा, यहाँ से जो क्या होगा, इस जगह पर जो H+ निकलेगा, वो H+ क्या करेगा भैया, इस जगह पर अटैक कर देगा। तो समझना क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा यहाँ से। तो रिंग तो एज वेल एज हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, रिंग तो एज इट इज़ ही रहेगी।
अब एक चीज़ समझो, जैसे वो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्या एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वापस से क्या जाएगा, फिनोक्साइड बन जाएगा। तो रिंग में रेजोनेंस वापस परफॉर्म हो गया, तो एरोमेटिसिटी वापस आ गई है। अब H प्लस जो अटैक किया वो कहाँ जुड़ जाएगा भैया, कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भैया, CH, एंड इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, Cl आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। पहले बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? वापस से समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर ज़्यादा थी, तो CCl2 ने जो अटैक किया वो कहाँ पर किया, ऑर्थो पोजिशन पर अटैक किया। तो CCl2 ने जो अपना अटैकिंग किया वो कहाँ पर किया, ऑर्थो पर किया। अब ऑर्थो पर किया तो वो जो था कि वो जो वहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो कार्बन का नेगेटिव तो बना रहेगा CCl2 की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे जब बना था डाइक्लोरोकार्बिन जो बना था, इस साइड पे देखो, यहाँ पे जो हम लोगों के पास डाइक्लोरोकार्बिन जो बना था, तो यहाँ पे CCl2 तो बना रहेगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जैसे ही होगा ना, ये उधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब फाइनली क्या होगा अपने पास, यहाँ से समझ लो, अब ये जो है ना कार्बन पर नेगेटिव तो बना ही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन तो ये बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो और ये यहाँ पर चला गया। अब ये H जो है ना, जो H प्लस निकल के आया वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, CHCl बन गया। क्लियर, यस और नोट यहाँ तक? अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टू टाइम्स ऑफ क्या ले रहे हैं यहाँ पे, NaOH ले रहे हैं। NaOH ले लो या KOH ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होगा क्या यहाँ पे, सिंपली क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ NaOH लेने के बाद, अब देखो O माइनस तो क्या रहेगा अपने पास, एज इट इज ही रहेगा। O माइनस तो एज इट इज रहेगा। टू टाइम्स ऑफ NaOH लेने के बाद यहाँ से कौन कौन निकलेगा भैया, OH माइनस एंड OH माइनस। ठीक है, अब ये जो OH माइनस होंगे ना अपने, ठीक है ना, ध्यान से समझना भाई। तो ये जो OH माइनस होंगे, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, OH माइनस होंगे वो क्या करेंगे, Cl को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से कौन निकल जाएगा भैया, Cl निकल जाएगा, और यहाँ से भी कौन निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। तो इस जगह पे जो अपने पास कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा, दैट शुड बी, तो वो कुछ इस टाइप का होगा अपने पास। तो यहाँ पे क्या जाएगा भैया, CH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, OH आ जाएगा, और इस जगह पे भी क्या जाएगा भैया, OH आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे सेम कार्बन पर अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहे हैं, मैंने क्या बोला, फंडा करके लिख लेना, कार्बन पर अगर दो H ग्रुप अगर आते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर कनेक्टेड है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर कनेक्टेड है, तो वो क्या होता है भैया, अनस्टेबल होता है। क्या होता है वो, अनस्टेबल होता है। तो सेम टाइप से यहाँ से क्या होगा भैया, वाटर निकल जाएगा। तो इस जगह से कौन बाहर निकल जाएगा भैया, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया भैया, H2O बाहर निकल गया। क्लियर यहाँ तक? अब H2O बाहर निकलने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि O पर क्या होगा, माइनस जनरेट होगा, ये फाइनली क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो फाइनली अगर ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है तो इस चीज़ को समझना कि फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या आने वाला होगा। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी वापस आ गई, O माइनस यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि H2 बाहर निकलने के बाद O माइनस होगा तो वो क्या CHO बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड का एडिशन हो गया। ठीक है, CHO मतलब एल्डिहाइड का एडिशन होगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजिशन पर। अब क्या करो, सीधा 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 क्या करो, यहाँ पे हम लोग क्या करा देते हैं, एसिडिलेशन करा देते हैं। तो सीधा सीधा H प्लस से रिएक्शन करा देंगे यहाँ पे। अब एसिडेशन अगर हम लोग करा देंगे, एसिडीकरण जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होगा, सिंपली OH पर जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो यह कहाँ पर ऐड हो जाएगा, O माइनस पर ऐड हो जाएगा सिंपली। तो फाइनल प्रोडक्ट जो मेरे पास फॉर्म हो रहा होगा यहाँ से, सिंपली क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ से OH एंड दिस शुड बी CHO। और ये जो कंपाउंड होगा अपने पास, इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेलिसल्डिहाइड। नोट डाउन कर लेना मैकेनिज्म को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा, सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो ये था अपने पास सेलिसल्डिहाइड का फॉर्मेट। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और समझ लेना, ये मैकेनिज्म अगर सबको क्लियर है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो क्लियर करने की थी वो हो जाएगी क्लियर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों को सारी चीज़ें देख के चलनी है फाइनली। तो CCl2 जो होगा वो ध्यान रख लेना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। वापस मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तो भैया इसने कहाँ पर अटैक किया, इस जगह पर अटैक किया। ठीक है, तो इस जगह पर अटैक किया तो CCl2 कहाँ पर जाके जुड़ गया, अपने पास ऑर्थो पोजिशन पर जाके जुड़ गया। अब ऑर्थो पर जुड़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर अटैक होने से यहाँ पे H भी था, तो ये इसकी एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए इस बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट किया, इसने इधर शिफ्ट किया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, इधर चला गया ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, CH Cl2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फाइनली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी करा दिया। तो टू टाइम्स ऑफ NaOH का एडिशन जब कराओगे तो Cl यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। Cl जैसे रिमूव होगा तो CH पे OH और OH, एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होंगे, अनस्टेबल। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल गया। देन फाइनली मुझे ऑर्थो पोजिशन पर क्या मिल गया, एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, एंड फाइनली अगर हम लोग एसिडेशन कराएंगे यहाँ पे, तो एसिड से अगर अटैक कराएंगे तो H प्लस का एडिशन कहाँ पर हो जाएगा, O माइनस के पास। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, सेलिसल्डिहाइड। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आज का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, राइमर टिमान इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो फटाफट से नाम नोट कर लेना इस रिएक्शन का, राइमर टिमान रिएक्शंस।
अब अगर जिसको मैक्सिमम क्लियर है ना, गारंटेड है वो उस रिएक्शन को कभी भी नहीं भूलेगा। और अगर बिल्कुल रिएक्शन भूल जाओ तो शॉर्ट में याद रख लेना फटाफट से कि क्या बना रहा था ये रायमाटिमार के अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा था मुझे, सैलिसिलिएट मिल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लो आज का, वो इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लो। अगर अपने पास क्या हो जाए, इफ़ CCl4 अगर हम लोग यूज़ करें यहाँ पे, इफ़ वी यूज़ CCl4, इफ़ CCl4 इज यूज्ड इन पैलेस ऑफ, किसकी जगह पर यूज़ हो CCl4, इन पैलेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की जगह पे अगर यूज़ हो, क्लोरोफॉर्म CHCl3 की जगह पे, CHCl3 की जगह पे क्या दे दे, CCl4 अगर यूज है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज हो, तो वहाँ पर क्या होता है भैया, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बना देगा, सैलिसिलिएट ना बना के सैलिसिलिक एसिड बना देगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना, वो क्या फॉर्म कर देगा, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म कर देगा। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो फटाफट से रिएक्शन लिख लो, आज की लास्ट रिएक्शन है अपने पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। तो फिनोल का अगर रिएक्शंस करा दे वो CaCl3 ना देके क्या दे दे, वो CCl4 दे दे। ठीक है, CCl4 दे दे, और किसको यूज़ कर ले वो भैया, KOH को यूज़ कर ले। तो फाइनली याद रखना है हमेशा, तो वहाँ पर सिंपली सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम पड़ा है वो का वही सेम रहेगा, और यहाँ पे वो ना बन के क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो इसका मैक्सिमम हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फटाफट से चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक कर दें एंड शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे फटाफट, और डेली बने रहे ऑर्गेनिक के ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के मैक्सिमम के रिलेटेड लेक्चर्स के लिए। और कल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप सो आज को सबका लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस 110% गारंटेड हर बार आने वाली, दैट शुड बी द राइमर टीमान रिएक्शंस, और ये था इसका क्या मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म को अपने को क्या याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, फटाफट से नोट डाउन कर लो सारी चीज़ों को। होप सो सबको सारी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है ना, अब अपन क्या करने वाले होंगे, ये चीज़ें अपने ने कंप्लीट कर ली हैं, तो फिर जो है यहाँ पे, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो इस चीज़ को। क्लियर सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट से, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।